लर्निंग कम्युनिटी झाड़ोल पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय झाड़ोल में विद्यालय उद्यम एसोसिएशन संस्थान द्वारा सटेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिछले 2 वर्षों से मेकर लैब का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को सटेम शिक्षा के क्षेत्र में एडवांस प्रशिक्षण के द्वारा 21वीं सदी के कार्यक्षेत्र में अपनी जगह व पहचान बनाना है। मेकर लैब में बालिकाएं कोडिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऐप डिजाइन, चिप डिजाइन, 3D प्रिंटिंग इत्यादि तकनीकें सीखती है। विगत 1 वर्ष से इन बालिकाओं ने एम्पावर फाउंडेशन द्वारा डिजाइन किए गए लर्निंग कम्युनिटी गर्ल्स लीडर्स प्रोग्राम में प्रशिक्षण लिया, जिसमें जेंडर, लीडरशिप, गोल सेटिंग, सामूहिक एकता इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन बालिकाओं ने इस प्रशिक्षण का उपयोग अपने समुदाय में हो रही विभिन्न समस्याओं को प्रोजेक्ट के रूप में डिजाइन किया व उनका समाधान खोजा। इन समाधानों के लिए बालिकाओं ने अपने प्रधानाचार्य श्री पारस कोठारी का सहयोग लिया व स्कूल एवं समुदाय की समस्या का समाधान किया। इस समस्याओं में प्रमुख समस्या विद्यालय में विज्ञान विषय का न होना एवं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल समस्याएं थी। प्रधानाचार्य पारस कोठारी ने जैसे ही इन समस्याओं को बालिकाओं से सुना, उन्होंने बहुत कम समय में इस समस्याओं को दूर भी किया। बालिकाओं ने ये भी सर्वे किया कि स्कूल के पश्चात 80% लड़कियां इसलिए कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं हो पाती है क्योंकि उन्हें डिजिटल साक्षरता का ज्ञान नहीं था, जिसके लिए उन्होंने आसपास के 5 गांवों से युवाओं को चुनकर क्लब बनाया एवं कोड फॉर चेंज अभियान की शुरुआत की। ये युवा डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग एवं रोबोटिक्स का प्रशिक्षण लेकर अपने स्थानीय गाँव में छोटे छोटे क्लब बनाते हैं एवं उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। लर्निंग कम्युनिटी गर्ल्स लीडर्स के साथ विद्यालय के पूरे स्टाफ का सहयोग हमेशा बना रहे। 10 जून को इस कार्यक्रम के 1 वर्ष पूरे होने के बाद विज्ञान समिति में एक उत्सव का आयोजन किया गया, जहां लर्निंग कम्युनिटी की लीडर्स ने अपने चेंज स्टोरीज प्रोजेक्ट एवं कोड फॉर चेंज अभियान के बारे में सबको जानकारी दी। लर्निंग कम्युनिटी गर्ल्स लीडर्स ने कोड फॉर चेंज वेबसाइट का निर्माण किया, जिसे समग्र शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई ने लॉन्च किया। कोड फॉर चेंज वेबसाइट के द्वारा उदयपुर जिले के सभी बच्चे, चाहे वह किसी भी आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि के हो, उन्हें निःशुल्क कोडिंग, कंप्यूटिंग एवं रोबोटिक्स की शिक्षा मिले। मेकर लैब द्वारा आयोजित उद्यम फेस्ट 2025 के विजेताओं का भी सम्मान किया। विजेताओं में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय लईकागुड़ा से विनोद एवं राहुल ने अनाज भंडारण, जिगर एवं सुनील ने दिव्यांगजनों के लिए साइन टू टेक्स्ट डिवाइस, MGGS बड़गांव से विवेक ने फ्यूल फ्रॉड नामक डिवाइस बनाई, जो पेट्रोल पंप पर होने वाली गड़बड़ी को दर्शाता है व फ्रॉड होने से बचाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झाड़ोल प्रधान राधा देवी परमार, कार्यक्रम अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई व पारस कोठारी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विज्ञान समिति के कुल प्रमुख डॉ KL कोठारी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जीवन राम जी, गजनफर अली जी, नवीन चौधरी जी एवं ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विद्यालय उद्यम संस्था से कार्यक्रम संयोजक के रूप में कैलाश चंद्र रावल, लर्निंग कम्युनिटी मेंटर श्वेता, लक्ष्यराज, पवन, हर्षा, शालिनी व अनिल उपस्थित रहे। और आपके कार्यक्रमों से आज बच्चों को पारितोषिक मिलने वाला है। इन बच्चों ने अपने प्रोटोटाइप तैयार कर लिए और 12 बच्चे सिलेक्टेड हैं, जिनको 10-10 हज़ार रुपये की राशि दी जानी है। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि डॉक्टर कोठारी साहब के सानिध्य में और प्रधान साहिबा के सानिध्य में इन बच्चों को पारितोषिक दिया जाना है। जो प्रोटोटाइप के बच्चे हैं 12, उनके नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ, वो आगे आए। विनोद और राहुल लईकागुड़ा से, हिमांशु झाड़ोल से, हिमांशी वसीटा, मोहित और नरेश धानमंडी से, रोहित डांगी धानमंडी से, देवराज और हिमांशु कैलाशपुरी से, लविशा और सोना झाड़ोल से। आगे आगे बैठे बेटा, मैं बुलाऊंगा। जिगर और सुनील लईकागुड़ा से, विवेक बड़गांव से, जैन सिंह प्रताप स्कूल से, सिद्धि जैन और यशवर्धन विशाल। हमने 16 इंटर रखा था और चैम्बर का नीचे, तो हमने
सोलर है मीटर को जैसे अपने छत पे रखेंगे जिससे गर्म हवा देने से पाइप जोड़ रखा था और नीचे हमने 12 वोल्ट का डीसी फैन लगा रखा था, जिससे अब गर्म हवा होगी जो अपने चैम्बर तक जाएगी। तो चैम्बर में जब गर्म हवा जाएगी तो उसमें नमी लगी हो तो अनाज खराब नहीं होगा। मैं पंचायत समिति जाडोल की प्रधान राधा देवी परमार। जो ये लर्निंग कम्युनिटी जो हमारे जाडोल महात्मा गांधी से जो ट्राइबल एरिया की बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में इतना आगे तक बढ़ी है, ये जो कंप्यूटर से ऐसे ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए इन्होंने। मैं भी इनके हर प्रोग्राम में हर बार जाती हूँ तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट बना के सभी लोगों को बताती है। हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग भी जाते हैं और दूसरी स्कूलों से आके स्टूडेंट भी जाते हैं, टीचर लोग भी जाते हैं। तो इन बच्चों का बहुत सराहनीय काम है जो मैम सिखाती हैं, और सर का हमारे पारस जी प्रिंसिपल सर है, इनका बहुत सराहनीय काम है वहाँ पे जी। तो आपके अनुभव बताएंगे कि बच्चों ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया उसके बारे में आपको क्या अच्छा लगा, थोड़ी जानकारी। सर मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा, जो ट्राइबल एरिया की बच्चा इतना मतलब अपना इम्यूनिटी अपने अंदर की प्रतिभाशाली जो है वो बताती है कि इतने अच्छे कैसे वो सोलर लाइट का है जो अभी बच्ची ने बताया था हमारे पीरियड में कैसे क्या करना पड़ता है, ये सब अपने अनुभव शेयर करते हैं। और इनके इतने अच्छे अनुभव है जो इतनी सी उम्र में ये इतना लगाव रख के फिर ये प्रोडक्ट बनाती है। PM श्री MGGS जाडोल आज का ये लर्निंग कम्युनिटी वाला जो प्रोग्राम यहाँ पर मेकर लैब के द्वारा और PM श्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, लड़कियों के आगे भविष्य के लिए फ्यूचर फॉर रेडी वर्कशॉप और लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से इन बच्चों ने नए नए जो इनोवेशंस हमारे स्कूल में किए हैं उन सारे इनोवेशंस के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से इन्होंने अपनी प्रतिभा को रोबोटिक्स के क्षेत्र में, 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, कोडिंग के क्षेत्र में, गेमिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छे मॉडल बना करके अपनी प्रतिभा को दिखाने का, अपने हुनर को दिखाने का बहुत ही अच्छा प्रयास मेकर लैब और PM श्री के सानिध्य में हो रहा है। हमारे साथ में हमारी राधा देवी परमार प्रधान साहिबा है जो निश्चित रूप से हमारे विद्यालय को समय समय पर पधार करके हमारा मार्गदर्शन, बच्चों का मोटिवेशन, बच्चों को आगे बढ़ने के सुंदर अवसर प्रदान करने में पूरा जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहता है। PM श्री विद्यालय का इस बार का रिजल्ट भी 10th और 12th का 100% रहा है और ये ब्लॉक लेवल का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है और ये आगे निरंतर इसी सुविधाओं का उपयोग बच्चों के लिए होता रहेगा। मैंने IIT बॉम्बे से B.Tech किया है और अश्विन जी के NGO में कैलाश जी जो काम कर रहे हैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। इन्होंने सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम किया है वो मेरे लिए अविश्वसनीय है। और इस बार जो खास करके सरकारी स्कूल वो भी ट्राइबल बेल्ट एरिया के बच्चे हैं और उन्होंने जो प्रोटोटाइप बनाया, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, आज प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी वैसा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ भी बना लिया हो, हर बच्चे ने अपने क्षेत्र में या खुद के लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को समझा, उसका सॉल्यूशन सोचा और फिर इनकी टीम की मदद से उस सॉल्यूशन को बनाया, वो बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा जो इन्होंने भी जो लीडरशिप टीम बनाई है, गर्ल्स की टीम, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भारत में, मैं तो बोलूँगा भारत क्या विश्व में आज ये भले ही देश पैसे वाला हो गया हो, तकनीक में आगे निकल गया हो, लेकिन आज भी जो पुरुष और औरत के बीच का जो भेदभाव है उसको इन बच्चों ने समझा है और ये समझा है कि इसको सामाजिक लेवल पे इसको ठीक करना है। उसके अलावा इन्होंने लीडरशिप क्वालिटी समझी, अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और उसको सॉल्व किया। मतलब बड़ी बात यह है कि सिर्फ प्रॉब्लम को पहचाना ही नहीं और राइट पर्सन को आइडेंटिफाई किया, स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाना है या कैलाश जी के पास जाना है
उन तक पहुंच बनाई और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही बढ़िया बात है और मैं इसके लिए कैलाश जी की टीम को बधाई भी देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। तो नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्वेता है और मैं एलसी ग्रुप की लीडर हूँ। तो यहाँ पे जो आज लर्निंग कम्युनिटी प्रोग्राम आयोजित किया गया है उसका मतलब लड़कियों में बहुत परिवर्तन हुआ और गांव में जो हम काम कर रहे हैं ये हमारे लिए तो एक नया मतलब बोल सकते हैं कि नया काम, नया मुद्दे तो चीज़ें हैं। तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं इसको हम लोग बहुत दूर दूर गाँव में अलग अलग जगहों पे जाते हैं ट्रेनिंग वगैरह लेने। तो इसमें जैसे था कि लड़कियों को ग्रुप बनाना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको गांव में सर्वे करना। जो ऐसे काम होते हैं जो कहीं पे मतलब रुके रहते हैं या किसी वजह से नहीं किया जाता है तो उस काम पे हम रिसर्च करते हैं और उस काम को पूरा करते हैं। तो हम लोग कोड फॉर चेंज प्रोग्राम चलाया जिसमें कंप्यूटर, रोबोटिक्स, स्क्रैच, पाइथन वगैरह हम बच्चों को स्कूलों में ट्रेनिंग देते हैं और सिखाते हैं। ठीक उसी तरह लर्निंग कम्युनिटी में से ही जुड़े ये 3 मुद्दे थे। तो एक हमारा कोड फॉर चेंज था, दूसरा वॉशरूम का, तीसरा साइंस सब्जेक्ट का था। तो हम लोगों ने इन मुद्दों पे काम किया लड़कियों के साथ मिलकर। तो ये जो मुद्दे हमने उठाए थे ये मुद्दे हमारे कंप्लीट हो गए हैं और लर्निंग कम्युनिटी को 1 साल कंप्लीट हो गया। तो बेहद खुशी हमको हो रही है कि जिन लड़कियों के साथ मैं काम कर रही थी उनके अंदर एक अलग तरह का चेंज देख के और गाँव से सपोर्ट और परिवार से भी सपोर्ट मिला। तो इसके लिए मैं दिल से हार्दिक शुभकामना करूंगी और मैं चाहूँगी कि जैसे ये लड़कियां आगे बढ़ रही हैं ठीक आने वाले टाइम में बाकी जो लड़कियां किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, काम नहीं कर पा रही हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद। विद्यालय उद्यम फाउंडेशन की तरफ से उद्यम फेस्ट 2025 प्रथम चरण में जो कि इसी विज्ञान समिति भवन में आयोजित किया गया था 6 मार्च 2025 को, उस प्रथम चरण में 20 से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स ने भाग लिया था। उसमें से 12 प्रोजेक्ट हैं वो फाइनलाइज हुए थे। वो प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से है। रेपो स्टिक्स, ये एक ऐसी स्टिक बनाई है स्टूडेंट्स ने जिसमें 450 मेगाहर्ट्ज़ का साउंड वाइब्रेशन निकल उसको भाप लेते हैं और दूर चले जाते हैं। किसान अगर खेत में काम कर रहा है और उसके हाथ में वो स्टिक है तो वो वाइब्रेशन इतना वाइब्रेट होता है कि रेप्टाइल है वो 2 मीटर तक दूर रहेगा। तो किसान को ऐसे रेप्टाइल्स जो आए दिन किसान को सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है उससे बचाने का एक ये तरीका है। ये एक प्रोजेक्ट में शामिल है। एक है सोलर अनाज भंडारण, एक गोबर के उपले बनाना ईट शेप में, एक साइन लैंग्वेज, एक सोलर ठेला, एक सिटी बस जो उदयपुर शहर में सिटी बस चलती है उनका बस ट्रैकर ऐप है वो बच्चों ने बनाया है, एक मेडिसिन कैरी फ्रीज, एक पेट्रोल डीजल को इंडिकेट करने का भी इन्होंने यंत्र बनाया है, वॉइस असिस्ट डिवाइस, अगर कोई दिव्यांग है जो देख नहीं पाते उनके लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया, वो स्टिक के रूप में हाथ में रहेगा लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करके कहेगा कि भाई ये खड्डा है आप लेफ़्ट ले लीजिए, आप आगे कांटे हैं आप राइट ले लीजिए। ऐसा वॉइस असिस्ट बनाया, वो बहुत अच्छी डिवाइस बनाई बच्चों ने। एक जो हमारी बहन बेटियों के मासिक धर्म के समय असहनीय पीड़ा होती है उसको रिलीफ करने के लिए एक पैड बनाया है, वो भी बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों ने बनाया है। एक इसके अलावा भी 2-3 तरह के डिवाइसेस हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। वो आज जैसे हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो छत के ऊपर मटेरियल ले जाने के लिए एक इजी डिवाइस बच्चों ने बनाया है। 2 बच्चे शायद आज प्रोजेक्ट में उनका था लेकिन किसी कारणवश आ नहीं पाए। विद्यालय उद्यम फाउंडेशन इन बच्चों को ये जो डिवाइसेस बनाए हैं इन डिवाइसेस को और उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ बाजार में उतारने के लिए और बेहतरीन क्या कर सकते हैं उसके लिए 10,000 रुपये प्रति विद्यार्थी का प्राइज़ प्रति प्रोजेक्ट आज दे रहा है। इसके लिए विद्यालय उद्यम फाउंडेशन का समग्र शिक्षा परिवार उदयपुर जिला
साधुवाद प्रदान करता है और शिक्षा विभाग के साथ जो मिलकर विद्यालय उद्यम फाउंडेशन कार्य कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपका परिचय भी दे सर। मैं ओम प्रकाश विश्नोई, कार्यक्रम अधिकारी, समग्र शिक्षा उदयपुर। थैंक यू।